अभी रिसेंटली माइकल वॉन ने एक स्टोरी लगाई, जिस स्टोरी में उन्होंने दिखाया कि विराट कोहली की इस समय प्रेजेंट की क्या स्थिति है और साथ ही साथ आपके जो जोई रूट है उनकी प्रेजेंट की क्या स्थिति है। मतलब वो साफ ही साफ देखा जाए तो दोनों ही कंपैरिजन कर रहे थे और एक तरीके से देखा जाए तो मजाक भी बना रहे थे। मजाक को कुछ इस तरीके से बना रहे थे, उनका कहने का मतलब ये है कि कहाँ आपका विराट कोहली क्या था और इस वक्त क्या है, और कहाँ जोई रूट क्या थे और इस वक्त क्या है। मतलब कंपैरिजन की शुरुआत तो दोस्तों एज यू नो सबको पता है कि शुरू से होती है। टेस्ट क्रिकेट में जो है जिसको फैब फोर कहा जाता है, फैब फोर के अंदर आपके आते हैं सबसे पहले स्टीवन स्मिथ, देन आपके जोई रूट, विराट कोहली और आपके केन विलियमसन। इन चारों को कहा जाता है ये फैब फोर के बहुत बड़े वाले पार्ट है। ये मतलब ये जो है मतलब आधुनिक क्रिकेट के ये देखा जाए तो ये एक तरीके के शहंशाह है जो बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन एक समय था 2019 का, वो जो कंपैरिजन दिखाया मतलब एक तरीके से दिखाया गया 2019 से रिलेट करके। उस समय जब विराट कोहली थे उनकी जो सेंचुरी थी टेस्ट क्रिकेट में, उनकी सेंचुरी थी 27 और जो जोई रूट थे उनकी सेंचुरी थी महज 17। और ये आज का टाइम है, इस वक्त प्रेजेंट की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। इन दिनों में जो जोई रूट है वो ओवरऑल सेंचुरी मार चुके हैं अभी तक 34, और आपके विराट कोहली ने कितनी सेंचुरी मारी है 5 साल में? महज 2। तो माइकल वॉन वही दिखाना चाह रहे थे कि देखो इस वक्त विराट कोहली की क्या स्थिति है और साथ साथ जो हमारे जोई रूट है उनकी क्या स्थिति है। और रिसेंटली उन्होंने अभी श्रीलंका से जो सीरीज चल रही है दूसरे टेस्ट मैच में बैक टू बैक 2 मैचों में सीरीज मतलब सेंचुरी मारी है उन्होंने। और सेंचुरी मारते के साथ ही उन्होंने उनके खतरनाक वाले जो लेजेंडरी बैट्समैन थे एलिस्टर कुक, जो मतलब बैटिंग करते थे, उन्होंने भी 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो कंटिन्यूसली खेलते तो वो भी बहुत अच्छा खासा खेलते, लेकिन एलिस्टर कुक ने रिटायरमेंट 33 साल की एज में ले ली थी। लेकिन उनकी जो सेंचुरी थी वो थी आपकी टेस्ट क्रिकेट में 33। तो जोई रूट ने रिसेंटली अभी एलिस्टर कुक का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा। अब भाई वो तोड़ा तो उसके बाद भाई माइकल वॉन है जिन्होंने कंपैरिजन करा दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं जोई रूट मतलब इतने खतरनाक वाले बैट्समैन बन कैसे गए भाई। 2019 तक तो भाई कोई भी मतलब इनको फैब फोर के लिए सब बोलते थे कि यार मतलब बाकी का 3 का तो समझ में आता है, क्योंकि उस समय भाई आपके जो स्टीवन स्मिथ थे उनकी 27 सेंचुरी थी और आपके केन विलियमसन जो थे उनके 23 सेंचुरी थी। सबसे कम जो सेंचुरी थी वो आपकी थी जोई रूट की, महज और महज 17 सेंचुरी जो थी वो थी आपकी जोई रूट की। लेकिन वो सब कहते थे कि जो जोई रूट है वो फैब फोर के लायक नहीं बने हैं, क्योंकि उनकी इतना खास वो खेलते थे पर उस तरीके का खेलते नहीं थे जैसा कि ये 3 खेलते थे। और आज का ये वक्त देख लो, उन तीनों के तीनों से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुके हैं। इनकी इस वक्त सेंचुरी है 34, आपकी स्टीवन स्मिथ की आपकी सेंचुरी है आपकी 32 और आपकी केन विलियमसन की 31, और हमारे विराट कोहली जो सबसे ऊपर हुआ करते थे उनकी सेंचुरी है इस वक्त 29। ये टाइम आ चुका है, मतलब कि हमारे विराट कोहली जो सबसे आगे थे फैब फोर में वो सबसे नीचे चले गए। इसका तो सबको पता है कि 2020 और 21 का टाइम पे तो जो विराट कोहली का जो बैटिंग का जो टाइम था वो इतना गंदा चल रहा था कि जो भी वो कर रहे थे सब कुछ उनके अपोजिट में हो रहा था और वो बैक टू बैक सारे मैचेस फ्लॉप हो रहे थे। अभी जो रिसेंट में अभी जो सीरीज गई है उसमें भी उनको जब मौका दिया गया था तो उन्होंने खेला नहीं। रीजन जब उनका नेक्स्ट जो बेबी था वो होने वाला था, इसलिए उन्होंने खेला नहीं। टेस्ट मैच को वो इतना अभी खेल नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं मतलब। और जो जोई रूट है वो कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो आगे वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में लोगों की दुविधा, बहुत से इंडियन है वो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ रहे हैं, मतलब ये सोच के पड़ रहे हैं कि चलो भाई विराट कोहली को तो उन्होंने ओवरटेक करा ही करा, क्योंकि विराट कोहली तो प्रेजेंट के खिलाड़ी हैं, वो उनको कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन अब जो संख्या है वो आ रही सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की। भाई अब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तो भाई सबको पता है, सचिन तेंदुलकर तो बहुत बड़े महान है भाई, उनका रिकॉर्ड तोड़ना इतना तो आसान है नहीं। ये बात को सचिन तेंदुलकर से अगर पूछा था कि आपका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा भी तो ऐसा कौन है जो तोड़ सकता है, तो सचिन तेंदुलकर खुद कहा था कि अगर मेरा रिकॉर्ड कोई है तो वो तोड़ेगा तो विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा ही। हाँ मानते हैं कि मतलब उन्होंने कहा था कि इन दो में से कोई तोड़ेगा। हाँ मानते हैं कि मतलब उनका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा, विराट कोहली ने ओडीआई में जो उनकी सेंचुरी का रिकॉर्ड था वो उन्होंने तोड़ा, और जो आपकी जो ओडीआई में उन्होंने वो जो सेंचुरी मारी थी दोहरा सेंचुरी, उसका जो रिकॉर्ड है वो आपके रोहित शर्मा ने तोड़ा। दोनों ने मतलब बराबर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन एक होता है ना कि किंग और शहंशाह बनने वाला जो रिकॉर्ड है भाई वो नहीं तोड़ा भाई। जो रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पे इस वक्त चल रहे हैं जोई रूट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप खुद अब आंकड़े लगा लीजिए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के दोस्तों ओवरऑल जो उन्होंने 200 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 68 मारी है, और आपके जोई रूट के अभी तक प्रेजेंट में उनकी 64 हो चुकी है। अगर हम सेंचुरी की बात करें तो जोई रूट की इस वक्त सेंचुरी जो है वो 34 है, और सचिन तेंदुलकर की ओवरऑल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में 51 है। और देखा जाए तो अगर रन की बात किया जाए तो सचिन तेंदुलकर के 5,921 रन है, वहीं जोई रूट 12,377 रन बना चुके हैं। तो आप कंपैरिजन कर लो, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रन पीछे हैं जोई रूट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने से। और मतलब अभी उनका जो करियर है ऑलमोस्ट 7 साल का करियर है, क्योंकि इंग्लैंड में जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो 40 साल तक तो खेल ही लेता है, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो मोस्टली वो किसी एक फॉर्मेट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जोई रूट को इस वक्त उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ओडीआई और T20 में रेयर चांस में वो दिख रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं दिख रहे। लेकिन वो टेस्ट में कंटिन्यूसली खेल रहे हैं और रीड की जो हड्डी है वो बन चुके हैं इंग्लैंड की टीम की, क्योंकि वो आते हैं और कंटिन्यूसली सेंचुरी पर सेंचुरी मारे जा रहे हैं। एक मजाक सा
बना दिया है। सेंचुरी को ऐसा लगता है कि कोई अमृत है जो उन्होंने पी लिया, लेकिन अब जो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो खतरे में आ चुका है, क्योंकि उनके पास 7 साल का करियर है और महज 3000 रन ही वो पीछे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो सचिन तेंदुलकर के इस बड़े रिकॉर्ड को वो तोड़ पाएंगे या फिर वो नहीं तोड़ पाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे विराट कोहली की 4 साल में फॉर्म पूरी खराब हो गई थी तो उनसे रन नहीं बने, क्या पता जो रूट के साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा हम सोचेंगे तो नहीं किसी के साथ कोई खराब दिन आए, लेकिन क्रिकेट है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता था, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन अब ओवरऑल लेजेंडरी बैट्समैन जो थे अपने टाइम के, अगर उनकी सेंचुरी की बात करें तो वो अब इस वक्त वो चल रहे हैं चौथे नंबर पर। उनसे आगे सिरे पे हैं आपके रिकी पॉन्टिंग जिनकी 41 सेंचुरी है, देन उसके बाद हैं आपके वो जयकालिस जिनकी 45 सेंचुरी, फिर आपके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जिनकी 51 सेंचुरी। खैर 51 सेंचुरी तक तो पहुंचने में शायद जो रूट को टाइम लग जाए, लेकिन जो रन का जो रिकॉर्ड है शायद वो मेरे हिसाब से कहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3000 रन। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना, दैट्स इट, थैंक यू।